द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि CI1 की टीम लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग की तरफ बढ़ चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। वो लड़की लगता है एस्ट्रोलॉजी वैली की है। भीड़ में कुछ तेज नजर वाले लोगों ने उन दोनों दूर जाती लड़कियों को देख के तुरंत कहा, एस्ट्रोलॉजी वैली एक बेहद स्पेशल सेक्ट। इस सेक्ट में लोगों की संख्या बहुत कम होती है और इनके कल्टीवेशन मेथड्स बाकी सेक्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। जहां ज्यादातर सेक्ट्स डोची कल्टीवेट करते हैं और कुछ जैसे पोजन सेक्ट पोजन डोची या एंसेंट डेसोलेट होल जैसे सेक्ट्स बॉडी रिफाइनमेंट पे फोकस करते हैं। वहीं एस्ट्रोलॉजी वैली पूरी तरह अलग रास्ता अपनाता है। ये लोग एस्ट्रोलॉजी यानी फेट और स्टार्स की लैंग्वेज कल्टीवेट करते हैं। कहा जाता है जो रियल मास्टर्स होते हैं वो हाथ के इशारे से लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये सच है या नहीं कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक एस्ट्रोलॉजी वैली में कोई उस लेवल तक नहीं पहुंचा। इसी वजह से जुआन सेंटियान में सेक्ट की रैंकिंग सबसे नीचे मानी जाती है। ये लोग टाइम, प्लेस और हेवन एंड अर्थ साइन के आधार पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं या फेट को बदलने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में कई लीजेंड्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को वो इररेलेवेंट लगते हैं। और क्योंकि इस सेक्ट में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स बहुत कम हैं, इसलिए ये धीरे धीरे लोगों की नजर से दूर हो गया। अगर इसकी यूनिकनेस ना होती तो शायद ये सेक्ट कब का खत्म हो चुका होता। अभी जो दो लड़कियां गई थीं वो एस्ट्रोलॉजी वैली की डिसाइपल्स थी। लड़की का नाम था जिंग ताकी, 6 स्टार डोवरी लेट स्टेज पावर हाउस, और उसके पीछे जो मेड जैसी लड़की थी जियाओ बी, 6 स्टार डोवरी मिड स्टेज। दोनों की स्ट्रेंथ एवरेज थी। कहा जाता है जियाओ बी एक अनाथ थी जिसे छोड़ दिया गया था और जिंग ताकी ही उसे एस्ट्रोलॉजी वैली में लेके आई और उसकी हेल्प करती रही, इसलिए जियाओ बी उसे अपनी मास्टर मानती है। मिस, ये लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग आखिर है क्या? जियाओ बी ने पूछा, क्योंकि उसने नोटिस किया था जैसे ही जिंग ताकी ने इस स्प्रिंग का नाम सुना वो पूरी तरह खो सी गई थी, जैसे उस जगह में कोई फैटल अट्रैक्शन हो। जियाओ बी, तुम्हें नहीं पता लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग एक बेहद मिस्टीरियस प्लेस है। कहा जाता है कि ये ह्यूमन बॉडी की पावर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इसके कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन हिस्ट्री में उनका कोई भी क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना कि ये लाइफ एनर्जी को इवॉल्व कर सकता है, यही काफी है हमें वहां जाने के लिए, क्योंकि पूरे जुआन सेंटियान में ऐसा कुछ नहीं है जो लाइफ फोर्स की लेवल को इम्प्रूव कर सके, और लाइफ फोर्स की क्वालिटी ही हमारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ तय करती है। जिंग ताकी ने गंभीरता से कहा, तो ये तो बहुत पावरफुल ट्रीजर है, चलो देखते हैं। जियाओ भी हंसते हुए बोली। दोनों तुरंत उस दिशा में बढ़ गईं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग के पास ऑलरेडी बहुत सारे डिसाइपल्स इकट्ठा हो चुके थे। डैम इट, मैं तो अपनी लाइफ फोर्स बढ़ाने आया था, लेकिन स्प्रिंग है कहाँ? अजीब बात है, सब कहते थे यही है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? कुछ लोग गुस्से में बोल रहे थे। असल में वो जगह एक स्वैम्प थी। चारों तरफ पेड़, घना फोग, विजिबिलिटी बेहद कम और हर जगह खतरा। अगर जरा से भी गलती हुई तो स्वैम्प सीधे निकल जाएगा। भीड़ के ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर कुछ फिगर्स खड़े थे। आ गए? क्या हुआ? सबने दो भारी भरकम आदमियों से पूछा। नहीं हो पाया, एंट्रेंस गार्ड करने वाला बीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी बॉडी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, फिर भी पार नहीं कर पाए, और ये स्वैम्प एरिया है, मूवमेंट करते ही अंदर धंसने का खतरा है। उनमें से एक ने कहा। ये दोनों थे एंसेंट डेसोलेट होल के टॉप डिसाइपल्स फैंग होंग और डू चुन। इम्पॉसिबल, तुम दोनों भी नहीं कर पाए? ची हाओरेन चौंक गया। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, उस बीस्ट की स्ट्रेंथ ह्यूमन 7 स्टार डोवरी लेट स्टेज के बराबर है, लेकिन स्वैम्प में फाइट करना मुश्किल है। जमीन पर होता तो हम नहीं हारते। फैंग होंग बोला। तुम लोग भी हेल्पलेस हो गए? ची हाओचिंग मुस्कुराया। ची हाओचिंग, हम एंसेंट डेसोलेट हॉल वाले तुमसे नहीं डरते। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो अपने लोगों को भेज के ट्राई कर लो। फैंग होंग ने पलट के कहा। दोनों साइड्स के बीच टेंशन बढ़ने लगी। तभी बस करो, वैनजियमन सेक्ट से सोंगयू आगे आया। ब्रदर सोंग, कोई सॉल्यूशन? ची हाओरेन ने पूछा। सोंगयू के पास खड़े हाओचिंग ने ची हाओरेन को घूरा। उसे उसमें कुछ अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा था। अभी की सिचुएशन ट्रिकी है, स्ट्रॉन्ग फोर्स काम नहीं कर रही, तो हमें स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। सोंगयू ने कहा। मतलब? ची हाओरेन समझ गया। तुम न्यूज शेयर करना चाहते हो? अगर ऐसा किया तो फायदा दूसरों को मिल सकता है, उसने कहा। तो और क्या ऑप्शन है? सोंगयू ने भौहें सिकोड़ी। ची हाओरेन चुप हो गया। चलो न्यूज स्प्रेड करते हैं। पहले गार्ड को तोड़ना जरूरी है, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग होगा वही अंदर जाके फायदा उठाएगा। सोंगयू ने फैसला सुनाया। ठीक है,
फिलहाल यही सही है। ची हाओरेन और फेंग होंग दोनों ने सिर हिलाया। लाइफ एंड डेथ एरे स्प्रिंग अब पूरे मूनलाइट आइलैंड का केंद्र बनने वाला था। यही जगह है जहां विशियस ओल्ड मोस्टर रहता है। सियावन और उसकी टीम को ज्यादा देर नहीं लगी और वो लाइफ एंड डेथ एरे स्प्रिंग की लोकेशन पे पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, सियावन उलझन में पड़ गया और उसने यूरू से पूछा। उनके सामने जो था वो एक विशाल स्वैम्प एरिया था। चारों तरफ अजीब स्मेल, घना फोग और जमीन से लगातार उठते हुए बबल्स। साफ था ये जगह बेहद भयानक थी। हाँ यही है, यूरू ने बिना हिचकिचाहट के कहा। इनहेरिटेंस रून असेंबली इंफॉर्मेशन के अनुसार यही जगह थी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन स्वैम्प के अंदर कहाँ है ये क्लियर नहीं था। इतना बड़ा स्वैम्प और ये टावरिंग ट्रीज, मुझे लगता है लाइफ एंड डेथ एरे स्प्रिंग यही है, मु फेंग ने भी कहा। उसकी बात सुनकर सब शांत हो गए। यहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो चुके हैं, कुछ का ऑरा बहुत हिडन है, शायद 7 स्टार डोवडी लेवल के हैं। सियावन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। स्वाभाविक था, ऐसे मिस्टीरियस जगह हर स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को अट्रैक्ट करती। कोई आ रहा है, लैंग फुयाओ ने अचानक कहा। उसकी शार्प सोल परसेप्शन ने मोमेंट पकड़ लिया था। अगले ही पल स्वयं से एक तेज लाइट निकली और एक पावरफुल ऑरा के साथ ऊपर उठी। हे एवरीवन! कुछ देर बाद सोंग यू एक ट्री के ऊपर खड़ा था और उसकी आवाज पूरे स्वैम्प एरिया में गूंज गई। सोंग यू? सियावन चौंक गया। तुम सब यहाँ आए हो, मतलब तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या है? तो सीधी बात करता हूँ, लाइफ एंड डेथ एरे स्प्रिंग इसी स्वैम्प में है, लेकिन अंदर जाने के लिए एक ऑब्स्टेकल है। हमने एंट्रेंस ढूंढ लिया है, लेकिन गार्जियन बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उसे पार नहीं कर पाए। अब जो करना है तुम लोग खुद डिसाइड करो। सोंग यू ने अपनी वॉइस को लाइफ एनर्जी से एम्पलीफाई करके सब तक पहुंचा दिया। उसके शरीर से लाइट निकली और उसी के साथ सबको एग्जैक्ट लोकेशन फील हो गई। ये क्या, उसने लोकेशन शेयर कर दी? जियूची हैरान रह गई। वो सोंग यू को जानती थी, वो ऐसा नहीं करता। गार्जियन बहुत ज्यादा भयानक होगा। सियावन ने तुरंत समझ लिया। उसे हेटेड ओल्ड मोस्टर की बात याद आई। विशियस ओल्ड मोस्टर बीस्ट से जुड़ा हुआ तो गार्जियन वीक नहीं हो सकता। अब समझ आया लोकेशन कहाँ है। चलो ट्राई करते हैं। बहुत से कल्टीवेटर्स तुरंत उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे। एक पेड़ के ऊपर पॉइजन सेक्ट की लिंजू बोली। सोंग यू ऐसा क्यों करेगा? सिंपल है, वुडू मुस्कुराई। गार्जियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चाहता है कि बाकी लोग रास्ता साफ करें और वो बाद में फायदा उठाए। तो अब? लिंजू ने पूछा। चलो देखते हैं, मुझे लगता है सियावन भी यहीं पे है, वुडू बोली और दोनों आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में सैकड़ों कल्टीवेटर्स उस जगह के आसपास जमा हो गए। स्वैम्प के अंदर से आवाजें आने लगी। वो एंट्रेंस था जहां गार्जियन बीस्ट था। किसी ने उसे नहीं देखा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार डोवडी पीक के बराबर थी। स्वैम्प के अंदर वो लगातार मूव कर रहा था और पूरी जगह बबल्स और गंदी स्मेल से भर गई थी। उसी स्वैम्प के नीचे एक बूढ़ा आदमी आंखें खोलता है, 8 स्टार डोवडी लेवल के टेरिफाइंग ऑरा के साथ। काफी लोग आ गए हैं। मूनलाइट आइलैंड लंबे समय बाद इतना लाइवली हुआ है, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसके पास एक फरी डेमन बीस्ट बैठा था। अगर सियावन वहां होता तो वो उसको पहचान लेता। वो था विशियस ओल्ड मोस्टर। ऊपर ये स्मेल, सियावन ने भौंस कोड़ी। साफ था कई लोग इस स्वैम्प में मर चुके थे। आउच! लैंग फुयाओ को उल्टी जैसा महसूस हुआ। तुम ठीक हो? चिनजिन ने पूछा। हाँ, बस इस स्मेल में कुछ अजीब है, उसने कहा। सोंग यू के अनुसार यही एंट्रेंस है। गार्जियन को हराया तो अंदर जा सकते हैं, सियावन बोला, लेकिन इजी नहीं होगा। कम से कम 6-7 स्टार डोवडी यहाँ है, जियूची ने कहा। और कोई भी पहले अटैक नहीं करना चाहता, मोइंग ने जोड़ा। सब वेट कर रहे हैं, सियावन बोला। टिपिकल। दूसरी तरफ कोई मूव क्यों नहीं कर रहा? सोंग यू बोला। गार्जियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबको अंदाजा है, फेंग होंग ने कहा। ऐसे नहीं चलेगा, ची हाओरेन बोला। हमें आगे बढ़ना होगा। और बिना सोचे उसने अटैक कर दिया। स्वैम्प हिल गया। एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। तुम पागल हो, सबको मरवाओगे क्या? फेंग होंग चिल्लाया, लेकिन ची हाओरेन हंसा। कोई तो शुरुआत करेगा। स्वैम्प के नीचे कुछ है, लैंग फुयाओ बोली। तभी सियावन अचानक रुक गया। उसने उस ओरा को महसूस किया। ये फैमिलियर है, मुझे भी ऐसा ही लगा, मोइंग बोली। फायर एट्रीब्यूट? क्या ये? सियावन बुदबुदाया। उसे याद आया, लाइफ एंड डेथ फ्लेम, विशियस ओल्ड मोस्टर, गार्जियन, सब कुछ कनेक्ट हो रहा था। मैं नीचे जा रहा हूँ, सियावन ने कहा। सावधान रहना, यूरू बोली। अगर ये सच में लाइफ एंड डेथ फ्लेम हुई
सेवन की आंखें चमक उठी। तो जैकपॉट है। उसका पूरा शरीर एम्परर फ्लेम से जल उठा और वो सीधे स्वैम्प में कूद गया। कोई अंदर गया, किसी ने मूव किया, भीड़ में हलचल मच गई। वो स्यावियन है। वुडू ने पहचान लिया। ये पागल है क्या? चिहाओरेन हंसा। नहीं, डूसुन बोला, ये करेज है। होंगचान बोली, इसने कुछ नोटिस किया है। सोंगी मुस्कुराया। अब देखते हैं। पूरा स्वैम्प शांत हो गया। सबकी नजरें सेवन पे टिक गई। क्या वो गार्जियन को हरा पाएगा या वो भी स्वैम्प का एक और शिकार बन जाएगा? सेवन का पूरा शरीर फ्लेम से ढका हुआ था और अगले ही पल उसका फिगर सीधे स्वैम्प के अंदर गायब हो गया। ये पागल है क्या? ऐसे ही अंदर चला गया। स्वैम्प के बाहर खड़े लोग उसकी करेज देख के हैरान थे क्योंकि ये जगह बेहद भयानक थी। हम उसे ट्रस्ट करते हैं। मोइंग और बाकी लोग बस उस उफनते स्वैम्प को देखते रहे। अगर सेवन का कुछ हुआ तो वो तुरंत एक्शन लेते। ये कैसी कोरोसिव फोर्स है? स्वैम्प में एंटर करते ही सेवन को एक बेहद खतरनाक इरोजन महसूस हुआ। उसके आसपास का कीचड़ उसकी फ्लेम्स को डिसॉल्व करने लगा। ये देख के सेवन चौंक गया क्योंकि उसके पास 23 हेवनली फ्लेम्स का फ्यूजन एम्परर फ्लेम थी। फिर भी ये स्वैम्प उसे डैमेज कर रहा था। इंटरेस्टिंग, सेवन मुस्कुराया। जितना भयानक उतना ही वैल्यूएबल। उसने अपनी फ्लेम्स और बढ़ाई और सीधे गार्जियन की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो नीचे गया, स्वैम्प की बदबू खत्म होने लगी और उसकी जगह एक्सट्रीम हीट ने ले ली। लावा जोन, सेवन ने महसूस किया। अब उसके सामने एक पूरा मोल्टन वर्ल्ड था। अचानक लावा के अंदर से एक जोरदार रोर आया और मोल्टन लावा सीधे सेवन पे अटैक करने लगा। मेरे सामने फायर? सेवन हंसा। गलत ओपोनेंट चुन लिया। एम्परर फ्लेम। उसकी फ्लेम्स फूट पड़ी और लावा अटैक इंस्टेंटली खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग, गार्जियन ने महसूस किया उसका अटैक बेकार चला गया और फिर वो लावा से बाहर आया। सेवन के सामने एक विशाल बीस्ट खड़ा था। चारों पैरों पर काला शरीर, रेड मोल्टन लावा उसके ऊपर बह रहा था। आंखें काली और शेप टाइगर जैसी। ये था लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट, 7 स्टार डोवडी पीक लेवल। सेवन की आंखें चमक उठी। तो ये है लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट। जहाँ ये बीस्ट होता है वहाँ लाइफ एंड डेथ फायर जरूर होती है। एक रेयर मेडिसिनल ट्रीजर। बीस्ट ने सेवन को घूरा। ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत काबिल तारीफ है लेकिन तुम बहुत ग्रीडी हो। सेवन मुस्कुराया। ग्रीड नहीं, एम्बिशन है। मैं यहाँ स्प्रिंग और लाइफ एंड डेथ फायर दोनों को लेने आया हूँ। बीस्ट हंसा। पहले सरवाइव तो कर लो। डाई। बीस्ट ने अटैक शुरू कर दिया। पूरा लावा वर्ल्ड हिल गया। बस इतना ही? सेवन शांत था और उसने होली फ्लेम का एक हिस्सा छोड़ा। मोल्टन अटैक इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गया। अब बीस्ट को समझ आ गया ये इंसान अलग है। पहले जितने लोग आए किसी ने भी इसे ऐसा प्रेशर नहीं दिया था। ओल्ड गाय, फिर से सेवन ने प्रोवोक किया। बीस्ट गुस्से में आ गया और पूरी ताकत लगाने लगा। मैग्मेटिक क्रिएचर्स, बीस्ट ने रोर किया और लावा से दर्जनों क्रिएचर्स पैदा हो गए। ऊपर स्वैम्प में सबने आवाजें सुनी। ये क्या था? सोंगियो चौंक गया। मैग्मेटिक क्रिएचर्स? नीचे लावा वर्ल्ड है क्या? चिहाओरेन कंफ्यूज था। फैंग होंग बोला, हम नीचे गए थे लेकिन गार्जियन ने रोक दिया। लेकिन नीचे कुछ और जरूर है। अभी नीचे मत जाओ, सोंगयू ने रोका। वहाँ डिस्ट्रैक्शन लेवल की पावर है। ऊपर सभी लोग रुक गए लेकिन नीचे भयानक बैटल चल रही थी। लावा क्रिएचर्स लगातार पैदा हो रहे थे और सेल्फ डिस्ट्रैक्ट अटैक कर रहे थे। हर एक 7 स्टार डोवडी लेवल। सेवन में थोड़ा प्रेशर में आ गया। ये इतने क्रिएचर्स कंट्रोल कैसे कर रहा है? सेवन सोचने लगा। तभी उसे कुछ नोटिस हुआ। हर बार क्रिएचर समन करने से पहले बीस्ट लावा एब्जॉर्ब करता था। तो ये सोर्स है। सेवन ने लावा को छुआ और तुरंत समझ गया ये लावा नॉर्मल नहीं है, इसमें कोल्ड ओरा भी है। उसने बीस्ट को घूरा। नीचे और क्या है? बीस्ट चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? सेवन ने सीधा कहा, मुझे नीचे ले चलो। बीस्ट हंसा। नीचे मौत है, वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड है। मैं भी ज्यादा देर नहीं रह सकता। लेकिन अगले ही पल सेवन के शरीर से होली फ्लेम निकल पड़ी और पूरा मोल्टन वर्ल्ड कांप गया। सैंगियन मतलब होली फ्लेम? बीस्ट की आंखों में डर भर गया। इम्पॉसिबल। उसे तुरंत समझ आ गया ये इंसान ऑर्डिनरी नहीं है। मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा, बीस्ट बोला। लेकिन उसकी आंखों में चालाकी चमकी। साफ था वो कुछ प्लानिंग कर रहा था। लेकिन क्या? सेवन तुरंत सतर्क हो गया। उसे साफ महसूस हुआ जैसे ही उसने होली फ्लेम दिखाई, लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट का एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया था। जिस चीज की मैं रक्षा करता हूँ वो है लाइफ एंड डेथ फायर। मैं तुम्हें नीचे ले जा सकता हूँ लेकिन बदले में
तुम्हें अपनी होली फ्लेम की पावर से मेरी हेल्प करनी होगी ताकि मैं ट्रिबुलेशन पार करके 7 स्टार से 8 स्टार डॉर्डी में ब्रेक थ्रो कर सकूं। फायर बीस्ट ने उम्मीद भरी नजर से कहा। असल में वो C7 को नहीं, उसकी होली फ्लेम को देख रहा था, क्योंकि उसके लिए ब्रेक थ्रो का सिर्फ एक ही तरीका था, या तो हजारों साल तक फ्लेम एब्जॉर्ब करे या होली फ्लेम की मदद ले। और होली फ्लेम पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में बहुत रेयर थी। तुम होली फ्लेम से ट्रिबुलेशन पार करना चाहते हो? C7 चौंक गया। हाँ, होली फ्लेम फायर एट्रीब्यूट की सबसे प्योर पावर है। तुम अभी वीक हो, तुमने इसे पूरी तरह मास्टर नहीं किया, वरना विशियस ओल्ड मॉन्स्टर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हम फायर बीस्ट के लिए होली फ्लेम में ब्रेक थ्रो का एकमात्र मौका है, बीस्ट बोला। C7 कुछ देर सोच के बोला, पहले लाइफ एंड डेथ फायर दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीस्ट हिचकिचाया, उसे शक हुआ, लेकिन C7 बोला, ये तुम्हारी टेरिटरी है, मैं भाग नहीं सकता और मेरा पहला गोल भी वही है। बीस्ट ने ठंडी सांस ली। ठीक है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें स्प्रिंग तक ले जाने का वादा नहीं करता। वहाँ जो लोग हैं वो मुझसे भी ज्यादा भयानक हैं। तुम होली फ्लेम लेकर जाओगे, जिंदा लौट पाओगे या नहीं कह नहीं सकता। C7 मुस्कुराया, उसकी चिंता मत करो, चलो, बीस्ट बोला, और दोनों लावा के अंदर और गहराई में उतर गए। जैसे जैसे वो नीचे गए, प्रेशर बढ़ता गया, हीट और सप्रेशन भी। तुम श्योर हो? C7 ने पूछा। हाँ, बीस्ट बोला। कुछ देर बाद C7 को एक लाइट गेट दिखा, उसके अंदर से कई टेरिफाइंग ऑराज आ रहे थे। ये क्या है? C7 ने पूछा। लाइफ एंड डेथ एरा स्प्रिंग का एंट्रेंस, बीस्ट बोला। ये सुनकर C7 खुश हो गया और अंदर जाने लगा। रुको, बीस्ट ने उसे खींच लिया। मरना है क्या? पहले मेरी मदद करो, फिर जाना। वहाँ के लोग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। C7 शांत हो गया। चलो। कुछ देर बाद दोनों एक नई जगह पहुंचे जहां एक्सट्रीम कोल्ड था। C7 भी कांप गया, इवन होली फ्लेम के साथ भी। यही है, बीस्ट बोला। C7 ने देखा, एक आइस ब्लॉक के ऊपर एक बेहद सुंदर प्लांट था, ब्लैक एंड व्हाइट रंग का, जड़े बर्फ में, और उसके चारों ओर रेड फ्लेम घूम रही थी। यही है लाइफ एंड डेथ फायर। C7 की आंखें चमक उठी। अगर चाहिए तो खुद ले लो, बीस्ट बोला, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। हजारों साल से वो उसकी रक्षा कर रहा था। C7 ध्यान से देखने लगा। 6 लीव्स, परफेक्ट, C7 के लिए आइडियल है। लेकिन फिर उसे याद आया C7 के माथे की रीइंकार्नेशन सील। रीइंकार्नेशन सील? बीस्ट चौंक गया। तुम जानते हो उसके बारे में? C7 ने पूछा। पूरी तरह नहीं, लेकिन ये डोवजियन लेवल से जुड़ा हो सकता है, बीस्ट बोला। और तुम ये हर्ब किसी और के लिए ले रहे हो? हाँ, C7 ने साफ कहा। बीस्ट बोला, तुम जिसके लिए इसे ढूंढ रहे हो वो फायर स्पिरिट है। फायर स्पिरिट होली फ्लेम से अलग होता है और वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, और अगर वो तुम्हें रिकॉग्नाइज कर ले तो तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा। C7 समझ गया, मतलब होली फ्लेम पावर है और फायर स्पिरिट लिविंग कंपेनियन। एग्जैक्टली, बीस्ट बोला। अब जल्दी करो। बीस्ट इम्पेशेंट हो गया। C7 आगे बढ़ा। ये इजी नहीं होगा, क्योंकि लाइफ एंड डेथ फायर को फ्लेम और आइस दोनों चाहिए, तभी बोन चिलिंग फ्लेम। C7 को आइडिया आया। उसने फायर प्लस आइस दोनों पावर्स निकाली और प्लांट को सराउंड कर लिया। पहले प्लांट ने रेजिस्टेंस दिखाया, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। अब C7 चिल्लाया और प्लांट को पकड़ लिया। सक्सेस! लाइफ एंड डेथ फायर अब उसके हाथ में थी, लेकिन उसने रूट डैमेज नहीं किया। यावलॉव की सीख उसे याद थी, ताकि फ्यूचर में फिर ग्रो हो सके। C7 मुस्कुराया। अब C7 9 स्टार डोवडी बन सकता है, और अगर हम मर्ज हुए तो मैं भी 9 स्टार लेवल तक पहुंच सकता हूं। उसने केयरफुली उसे रिंग में रख लिया। फिर वो फायर बीस्ट की तरफ मुड़ा, हल्की मुस्कान के साथ। एक बात बताओ, क्या यहाँ सैंगलोंग लू और हेवनली किंग जिनसेन भी हैं? ये सुनकर फायर बीस्ट चौंक गया। ये लड़का आखिर चाहता क्या है? क्या हुआ? सैंगलोंग ड्यू, हेवनली किंग जिनसेंग, लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट के पीपल्स सुकड़ गए। साफ था कि C7 के सवाल ने उसे चौंका दिया। तुम्हें पता भी ये चीजें क्या हैं? उसने गहरी आवाज में कहा। C7 समझ गया, ये दोनों ट्रीजर्स बेहद रेयर हैं, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंसेस्टर शाहजहान को रिवाइव करने के लिए उसे सोल रेसरेक्शन पिल बनानी थी, और उसके लिए जरूरी थे गेल ट्रीजर फ्रूट, जो मिल चुका था। सैंगलोंग ड्यू मिसिंग थी। हेवनली किंग जिनसेंग ये भी मिसिंग था। सैंगलोंग ड्यू भूल जाओ, फायर बीस्ट बोला। ड्रैगन क्लैंग की चीजें हैं, और वो रेस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन हेवनली किंग जिनसेंग शायद गोंग हैन आइलैंड में है। सच में? C7 की आंखें चमक उठी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बीस्ट बोला। ठीक है, अगला टारगेट गोंग हैन आइलैंड। C7 ने मनी मन फैसला किया। अब मेरी मदद करो, फायर बीस्ट बोला। हाँ, याद है,
है? CI1 हंसा। वो थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था। ट्रिबुलेशन कहाँ करेंगे? CI1 ने पूछा। वही मोल्टन वर्ल्ड, बीस्ट बोला। वहाँ मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दोनों वापस लौटने लगे। रास्ते में क्या तुम्हें थंडर ट्रिबुलेशन आएगी? CI1 ने पूछा। हाँ, बीस्ट बोला। हम भी ट्रिबुलेशन से ही इवॉल्व करते हैं, लेकिन हम पर सप्रेशन ज्यादा होता है। तुम इंसान लकी हो। CI1 मुस्कुराया। ऊपर वाले लोग जो वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें फ्री फायदा नहीं लेने दूंगा। बीस्ट जोर से हंसा। तुम सच में भयानक हो। कुछ देर बाद दोनों मोर्टल वर्ल्ड में पहुंचे। अब क्या करना है? CI1 ने पूछा। सिंपल, अपनी होली फ्लेम मेरे अंदर भेजो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। बीस्ट ने जोर से रोर किया। पूरा लावा वर्ल्ड हिल गया। मोल्टन लावा उसके शरीर में एब्जॉर्ब होने लगा। CI1 ने देखा, ये पागल है, ये खुद को लिमिट तक पुश कर रहा है। अब बीस्ट चिल्लाया, वो जिंतियानियन। CI1 ने होली फ्लेम भेजी और वो सीधे बीस्ट के अंदर चली गई। बीस्ट दर्द से चीख उठा। होली फ्लेम की पावर उसकी लिमिट से बाहर थी। होल्ड ऑन, CI1 चिल्लाया, वरना सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता है। बीस्ट दहाड़ा और उसकी रोर से पूरा लावा वर्ल्ड कांप उठा। ऊपर स्वैम्प में क्या हो रहा है? लैंग फुयाओ ने महसूस किया। फॉग हट गया और ऊपर थंडर क्लाउड्स बन रहे हैं। उसने कहा, थंडर क्लाउड? ये थंडर ट्रिबुलेशन है, चिन बोली। मतलब कोई बीस्ट ब्रेक थ्रो कर रहा है। मुइंग चौंक गई। CI1 क्या कर रहा है? सब सोचने लगे। पॉइजन सेक्ट की वुडू बोली। शायद CI1 ने गार्जियन से डील की है। जिंग ताकी, एस्ट्रोलॉजी वैली लेडी मुस्कुराई। इंटरेस्टिंग, ये थंडर ट्रिबुलेशन CI1 से जुड़ी है। चिहावरेन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? सोंगजी बोला, ये नॉर्मल नहीं है, ये ट्रिबुलेशन बहुत भयानक है। मैं नीचे जा रहा हूँ। चिहावरेन चिल्लाया और अपने भाई के साथ स्वैम्प में कूद गया। मत जाओ, सोंगजी ने रोका। वहां जाना मतलब मरना है। लेकिन ची ब्रदर्स नहीं रुके। जिंग ताकी बोली, ये लोग डिजास्टर को ट्रिगर करेंगे। वुडू बोली, अब फाइट तय है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और CI1 की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.